नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महाभारत के उस महानायक की कथा जिसे दुनिया महादानी कर्ण के नाम से जानती है। एक ऐसा वीर योद्धा जो जन्म से ही महान था, परंतु उसे जीवन भर अपमान और तिरस्कार सहना पड़ा। एक ऐसा दानी जिसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, और एक ऐसा योद्धा जिसकी ट्रैगिक मृत्यु आज भी लोगों के दिल को छू जाती है। आइए जानते हैं कर्ण के जन्म का रहस्य। कर्ण का जन्म हुआ था कुंती के गर्भ से। कुंती बचपन में ही ऋषि दुर्वासा से एक वरदान पा चुकी थी कि वे किसी भी देवता का आवाहन कर उनके पुत्र को जन्म दे सकती है। जिज्ञासावश उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया था और सूर्य ने उन्हें एक तेजस्वी बालक प्रदान किया। वह दिव्य बालक कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था। यह कवच और कुंडल उसे अजेय बनाए थे, लेकिन कुंती अविवाहित थी। समाज के भय से उन्होंने उस शिशु को गुप्त रूप से एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वहां से एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे पाला। इसी कारण लोग उसे सुतोपुत्र कहकर पुकारते रहे। कर्ण बचपन से ही तेजस्वी और पराक्रमी थे। उन्हें शस्त्र और धनुर्विद्या में अद्भुत कौशल था, परंतु समाज ने हमेशा उसे सूतपुत्र कहकर तिरस्कार किया। यह अपमान उनके जीवन का सबसे बड़ा घाव बन गया। कर्ण धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, परंतु गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें यह कहकर शिक्षा देने से मना कर दिया कि तुम एक क्षत्रिय नहीं, तुम सूतपुत्र हो। कर्ण निराश हुए। वे भगवान परशुराम के पास पहुँचे और क्षत्रिय न होते हुए भी ब्राह्मण बनकर उनसे शस्त्र विद्या सीखी। परशुराम ने उन्हें अपनी सबसे प्रिय शिष्य की तरह सिखाया। लेकिन एक दिन जब परशुराम जी थक कर कर्ण की गोद में सोए हुए थे, तभी एक कीट ने कर्ण की जांघ पर गहरा घाव कर दिया। रक्त बहता रहा। दर्द असहनीय था, पर कर्ण ने गुरु की नींद न टूटे इसलिए चुपचाप सहा। जब परशुराम की नींद खुली और उन्होंने देखा तो उन्हें समझ आ गया कि यह साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, जब तुम्हें अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम उसे सब कुछ भूल जाओगे। इन घटनाओं के बाद कर्ण की मित्रता दुर्योधन से हुई। कर्ण की प्रतिभा देखकर दुर्योधन ने उन्हें अंगदेश का राजा बना दिया। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता सच्ची और गहरी थी। दुर्योधन ने कभी कर्ण को सूतोपुत्र नहीं माना। इसी कारण कर्ण ने भी अपने प्राणों की आहुति तक दुर्योधन के साथ दिया। कर्ण को लोग महादानी भी कहते हैं। उन्होंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। सबसे प्रसिद्ध घटना है जब देवताओं ने राजा इंद्र स्वयं भिक्षुक बनकर उनके पास आए। उन्होंने कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण जानते थे यही उन्हें अजेय बनाते हैं, फिर भी उन्होंने बिना संकोच किए अपना कवच और कुंडल उतारकर दान कर दिया। यह त्याग उन्हें अमर कर गया। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अद्भुत वीरता दिखाई। उनका पराक्रम अर्जुन के बराबर था। कहा जाता है कि यदि कर्ण के पास कवच और कुंडल रहता तो कोई भी योद्धा उन्हें परास्त नहीं कर सकता। युद्ध के दौरान वे बार बार अपमान सहते रहे, यहाँ तक कि उनकी माता कुंती भी युद्ध से पहले उनसे मिली और उन्हें सारी सच्चाई बताई। तुम मेरे पुत्र हो। पर कर्ण ने कहा, माता अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपने मित्र दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। अर्जुन और कर्ण का युद्ध महाभारत से पहले भीषण युद्धों में से एक था। युद्ध के बीच में कर्ण का रथ ध्वंस हो गया। वह नीचे उतरकर रथ निकाल रहे थे, तभी अर्जुन ने उन्हें निशाना बनाया। शास्त्रों के अनुसार यह धर्म के विरुद्ध था, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया था।
कर्ण ने भी युद्ध के नियम तोड़े हैं। धर्म के लिए आज यही उचित है। अर्जुन का बाण लगा और कर्ण वीरगति को हुए। उस समय पूरी धरती शोकाकुल हो गई। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि जन्म से बड़ा कर्म होता है। अपमान सहते हुए भी इंसान महान बन सकता है और सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में साथ निभाए। और सबसे बढ़कर दान और त्याग ही मनुष्य को अमर बनाता है। कर्ण भले ही युद्ध में हार गए हैं, लेकिन इतिहास में आज भी वे महानायक हैं। तो यह थी महादानी कर्ण की जीवन गाथा। उनका जीवन इतना संघर्षमय था, उतना ही प्रेरणादायक भी। हम सब उनके जीवन से यही सीख सकते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, साहस, त्याग और सच्चाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जय श्री कर्ण।